ट्रंप को किम जोंग उन का ओपन चैलेंज, बोले न्यूक्लियर पावर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर का प्रहार, अमेरिका को बताया आतंक का सरदार। परमाणु ताकत का संकल्प दोहराया, साउथ कोरिया को दुश्मन नंबर 1 बताया। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अमेरिका और इजरायल ने ईरान में तबाही मचा रखी है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन अमेरिका पर भड़क गए हैं। ईरान पर हमले से सबक लेते हुए किम जोंग उन अब अपनी परमाणु पावर को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गए हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई भी दुश्मन उन पर आंख उठाने की कोशिश भी करे तो वो उसको ऐसा सबक सिखाएं जिससे वो फिर कभी अपना सिर ना उठा पाए। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने संसद में अपने देश की परमाणु शक्ति को मजबूत करने का संकल्प दोहराया और कहा कि अमेरिका और इजरायल के ईरान पर किए गए हमले ये साबित करते हैं कि उनका परमाणु हथियार रखने का फैसला एकदम सही था, क्योंकि अगर किसी के पास पावर नहीं है तो वो अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। किम जोंग उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर पावर मजबूत करने की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसके लिए अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। किम का फोकस और ज्यादा परमाणु हथियार बनाने पर है, जिसके लिए उन्होंने रक्षा बजट में 15.8% की बढ़ोतरी की है और परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें बनाने पर भी जोर दिया है। किम जोंग उन ने कहा कि 2019 में ट्रंप के साथ बातचीत के बाद भी परमाणु हथियार बढ़ाने का फैसला एकदम सही कदम था। परमाणु हथियारों की वजह से नॉर्थ कोरिया अब ज्यादा सुरक्षित है और वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल आर्थिक विकास के लिए कर पा रहा है। नॉर्थ कोरिया अब अमेरिका के खिलाफ एकजुट मोर्चे में और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में है और किम खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका से लेकर किसी भी देश से कोई खतरा नहीं है। जरूरत पड़ी तो वो बड़े से बड़े दुश्मन को मात देने का दम रखते हैं। किम जोंग उन अमेरिका जैसे सुपर पावर से इसलिए नहीं डरते क्योंकि उनके पास ना सिर्फ 50 से ज्यादा परमाणु हथियार है, बल्कि नॉर्थ कोरिया के पास वो मिसाइलें भी मौजूद हैं जो इन परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। नॉर्थ कोरिया के पास सैकड़ों शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। आईसीबीएम यानी लंबी दूरी की मिसाइलें जो अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। नॉर्थ कोरिया धीरे धीरे अब अपनी पुरानी रणनीति पर वापस आ गया है। उसने ना सिर्फ अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग बढ़ा दी है, बल्कि अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बीते कुछ महीनों में ही वो कई बार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण भी कर चुका है। नॉर्थ कोरिया ने होसोंग 15, होसोंग 17 और होसोंग 18 जैसी मिसाइलों की टेस्टिंग की है। इन मिसाइलों की रेंज 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी ये मिसाइलें अमेरिका के बड़े हिस्से तक परमाणु हथियार पहुंचा सकती हैं। नॉर्थ कोरिया की इस पावर के चलते इस सुपर पावर अमेरिका भी उससे खौफ खाता है। तभी ट्रंप जब 2017 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उसके अगले साल से ही नॉर्थ कोरिया के साथ परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को लेकर बातचीत शुरू की थी। पहली बार सिंगापुर में जून 2018 में ट्रंप और किम की मुलाकात हुई। इसके बाद फरवरी 2019 में वियतनाम के हनोई में दूसरी बैठक हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच शर्तों पर सहमति नहीं बन सकी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत की डोर टूट गई। लेकिन ट्रंप जब दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर किम को बातचीत के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन किम ने यह साफ कर दिया कि वो अमेरिका की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते। किम जोंग उन का परमाणु हथियारों को लेकर स्टैंड एकदम क्लियर है। एक और जहां मिडिल ईस्ट की जंग से पूरी दुनिया में टेंशन है, वहीं नॉर्थ कोरिया में हुए इलेक्शन में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद किम जोंग उन के हौसले बुलंद हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को जितने वोट मिले हैं उसे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि किम जोंग को नॉर्थ कोरिया में करीब 100% मैंडेट मिला है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि किम के सामने चुनाव लड़ने के लिए कोई खड़ा नहीं था। उत्तर कोरिया में 15 मार्च को वोटिंग में 99.99% मतदाताओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 99.93% ने नामांकित उम्मीदवारों को समर्थन दिया
और सिर्फ 0.07% वोट ही किम जोंग उन के विरोध में पड़े। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम लीडर की पार्टी ने सभी 687 सीटों पर जीत हासिल कर ली और चुनाव में जीत के बाद अब किम जोंग अपने दुश्मनों की लिस्ट बना रहे हैं। इस लिस्ट में उन्होंने सबसे ऊपर साउथ कोरिया को रखा है और अब वो साउथ कोरिया को दुश्मन देश का दर्जा देने की तैयारी में है। नॉर्थ कोरिया का मानना है कि न्यूक्लियर पावर ही उन्हें उनके दुश्मनों से बचा सकती है। तभी वो इस बात को कई बार दोहरा चुका है कि अगर लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और इराक के सद्दाम हुसैन के पास परमाणु हथियार होते तो उनका अंत इतना बुरा नहीं होता। इसी सोच के तहत किम लगातार अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और किम ने यह भी साफ कर दिया है कि आगे भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के मूड में नहीं है।